सिद्धार्थ की डिमांड सुनकर सोनल का तो जैसे दिमाग ब्लैंक हो गया था। वो अब तक आंखें फाड़े उसे ही देखे जा रही थी। उसकी ये हालत देखकर सिद्धार्थ ने आगे कहा, और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे ऑफिस में कितना सारा काम करना पड़ता है। वापस घर आते हुए मैं इतना थक जाता हूँ कि कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रहती। तो मेरे घर आने से पहले तुम मेरे लिए हर रोज कम से कम 10 तरह की डिशेस और एक हेल्दी सूप बनाकर रखोगी। याद रखना, अगर मुझे वक्त पर खाना नहीं मिलता तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। आई होप कोई बहुत ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं की है मैंने। कहते हुए सिद्धार्थ ने बेफिक्री से एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली। वो एक्ट तो बिल्कुल नॉर्मल कर रहा था, मगर उसके चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कुराहट मौजूद थी, जिसे सोनल ने भी साफ साफ महसूस किया था। सोनल अब तक शॉक में खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। आखिर वो जताना क्या चाह रहा था कि सोनल से घर का रेंट ना लेकर उसने उसके ऊपर कोई एहसान किया है? उसके जितने अमीर आदमी के लिए क्या ये छोटी मोटी रकम कोई मायने भी रखती थी? और फिर उस रेंट के बदले में वो उससे इतना सारा काम करवाना चाहता था। तुम्हारे पास एक पार्ट टाइम क्लीनर भी तो थी, जो तुम्हारे यहाँ ना रहने पर आकर सफाई कर जाती थी। सोनल ने उससे पूछा। भी अब नहीं है। सिद्धार्थ ने सिगरेट का एक लंबा कश लगाते हुए कहा। क्या मतलब है अब नहीं है? सोनल ने हैरानी से पूछा। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। क्या? लेकिन क्यों? कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसने सोनल के गाल थपथपाते हुए कहा, क्यों? जब तुम हो मेरे पास तो मुझे किसी और को काम पर रखने की क्या जरूरत है? सोनल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये आदमी इतना ज्यादा खड़ूस हो सकता है। उसे मुंह फाड़े अपनी तरफ देखता पाकर सिद्धार्थ ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे लगता है तुम्हें मेरी डिमांड्स पसंद नहीं आई। मैं तो बस फिजूल खर्ची से बचने की कोशिश कर रहा था। इसमें क्या गलत है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगी। सोनल ने अपनी नजरें उससे फेरते हुए कहा। सोनल को सिद्धार्थ पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर फिर भी उसने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया था। सोनल ने गुस्से में कह तो दिया था कि वो सब काम कर लेगी, मगर इस बारे में सोच सोच कर ही उसे चक्कर आ रहे थे। सिद्धार्थ का घर कम से कम 500 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ था। इतने बड़े घर की सफाई में कई घंटों का वक्त लग जाता, और ऐसा भी नहीं था कि उसे बस कॉलेज जाना और वहां से वापस लौटकर घर आने जितना आसान काम करना था। वापस आकर उसे होमवर्क भी करना होता था और कॉलेज में पढ़ाए गए चैप्टर्स को रिवाइज भी करना होता था। ऐसे में दूसरे कामों के लिए उसके पास वैसे भी बहुत ही कम वक्त बच पाता था। अब उसे इन सब कामों के साथ साथ घर की सफाई भी करनी पड़ेगी। जब सिद्धार्थ ने उसे कुछ और करने को कहा था, तभी उसे समझ लेना चाहिए था कि उसका ये कुछ और कितना बड़ा टॉर्चर साबित होने वाला है। अगर सोनल को जरा भी एहसास होता कि सिद्धार्थ उससे इस तरह का बदला लेगा, तो वो चुपचाप जाकर उसे किस कर लेती। हाँ, थोड़ी सी चोट जरूर पहुंचती उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, मगर कम से कम उसे इतना सफर तो नहीं करना पड़ता। मगर अब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा था। अगर उसे सिद्धार्थ की डिमांड्स पूरी करनी थी तो उसके लिए अब उसे 24 घंटों में से एक एक सेकंड का हिसाब रखने की जरूरत थी। सिद्धार्थ के हिसाब से उसने उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी, इसलिए उसे भी बदले में एटलीस्ट घर के सारे काम करने चाहिए थे। सोनल को इस बात से वैसे कोई एतराज भी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो रात तक बुरी तरह थक जाएगी। मगर असल प्रॉब्लम तो ये थी कि जिस एरिया में सेनेट यूनिवर्सिटी मौजूद थी, वो बहुत ही सुनसान सा इलाका था। उस एरिया में कोई भी कैब ना के बराबर जाती थी, और अगर किसी तरह कैब मिल भी जाए तो सोनल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रोज रोज इतनी दूर आने जाने का किराया कैब पर खर्च कर सके। वहां पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स के पास अपनी खुद की गाड़ी थी। सिद्धार्थ के गराज में भी 2 गाड़ियां हर वक्त मौजूद रहती थी, मगर सोनल को ड्राइविंग नहीं आती थी और ना ही उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था। ऐसे में उसके पास एक आखिरी ऑप्शन ये बचता था कि वो रोज बस से ट्रैवल करे, मगर बस स्टैंड तक भी उसे वहां से पैदल चलकर जाना पड़ता, जिसमें उसका कम से कम आधा घंटा बर्बाद हो जाता। और जितने काम उसे सिद्धार्थ ने करने के लिए दिए थे, उसमें उसका एक एक मिनट बचाना बेहद जरूरी हो जाता था। उसने एक बार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की।
ठीक है, मैं ये सब काम खुद कर लूंगी, मगर तुम्हारा घर मेरे कॉलेज से बहुत दूर है। ऊपर से वो एरिया भी ऐसा है कि वहां से जल्दी कोई कैब या बस भी नहीं मिलती। तो तो क्या कहना चाहती हो तुम? सिद्धार्थ ने उसे दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। क्या मैं कॉलेज हॉस्टल में रह सकती हूँ? सोनल ने उसे उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने भारी एक्साइटमेंट दिखाते हुए कहा, ऑफ कोर्स। सोनल के चेहरे पर खुशी की एक लहर नजर आई थी कि सिद्धार्थ ने मुंह बनाते हुए अपना सेंटेंस पूरा किया। ऑफ कोर्स नॉट। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। मैंने पहले ही कह दिया था कि तुम्हें कॉलेज के बाद वापस मेरे घर आना होगा। उसकी बात सुनकर सोनल का खून खौलने लगा था, मगर गुस्सा करने से बात और बिगड़ सकती थी। इसलिए उसने खुद को शांत करते हुए उससे रिक्वेस्ट की, प्लीज समझने की कोशिश करो। ऐसे में तो मेरे लिए सारी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। मगर सिद्धार्थ के ऊपर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को पैरों से मसलते हुए सोनल के सामने एक साफ सा फेस बना दिया और उसके कंधे थपथपाते हुए बोला, दैट्स योर प्रॉब्लम स्वीट हार्ट। तो इसका सोल्यूशन भी खुद तुम्हें ही खोजना पड़ेगा ना। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? सोनल का इस वक्त बहुत मन हो रहा था कि वो सिद्धार्थ का मुंह तोड़ डाले, मगर अपनी इस इच्छा को उसने कैसे कंट्रोल किया था वो बस वही जानती थी। वहीं सिद्धार्थ ने उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया हुआ था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सोनल अब तक बाहर ही खड़ी उसे गुस्से में देख रही थी। ये देखकर उसने एक बार हॉर्न बजाया और सोनल मन ही मन उसे गालियां देती हुई आकर उसकी बगल में बैठ गई। रास्ते भर उसने सिद्धार्थ से कोई बात नहीं की, मगर घर आते ही सोनल ने एक बार और कोशिश की। सिद्धार्थ, प्लीज बात समझने की कोशिश करो ना। यूनिवर्सिटी यहाँ से बहुत दूर है। रोज वहाँ आना जाना और उसके बाद इतने सारे काम मैं कैसे कर पाऊंगी? प्लीज मुझे हॉस्टल में रहने दो। नेवर। तुम हॉस्टल में रहोगी तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? जब मैं यहाँ ऑफिस से थका हारा घर आऊंगा तो कौन मुझे खाना खिलाएगा? और तुम्हें 12 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूर लग रहा है। सिद्धार्थ ने अपनी जैकेट उतारकर एक तरफ रख दी और आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा, तुम्हें पता भी है अभी भी इंडिया के बहुत से आउटर एरियाज में स्कूल्स नहीं है। वहाँ के बच्चों को रोज कितना किलोमीटर चलकर स्कूल जाना पड़ता है। अरे थिंक अबाउट आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। तुम्हें पता भी है उनको स्कूल जाने के लिए हर रोज स्विमिंग करके नदी पार करनी पड़ती थी। तुम्हें तो कॉलेज जाने के लिए बस रोड पर ही चलना है, और फिर तुम अपनी पढ़ाई के लिए 12 किलोमीटर भी नहीं चल सकती। What kind of a student you are? देखो, मैं कैसी स्टूडेंट हूँ ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो, है ना? सोनल ने अब गुस्से में एक उंगली उसे पॉइंट आउट करते हुए कहा, आई रियली डोंट केयर तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। सिद्धार्थ ने लापरवाही से जवाब दिया। सोनल कुछ पल उसे गुस्से में ही देखती रही, फिर दांत पीसते हुए बोली, तुमसे बेहतर तो जल्लाद होते हैं, क्योंकि उनके पास भी एक दिल होता है। दूसरों की प्रॉब्लम्स को वो भी फील कर सकते हैं, मगर तुम, यू आर सच अ हार्टलेस पर्सन। ये कहकर वो गुस्से में अपने पैर पटकते हुए ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। पीछे से सिद्धार्थ हंसते हुए चिल्लाया, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अगर तुम्हारा रोना धोना हो गया हो तो मेरे लिए कॉफी ले आना। शट अप। सोनल गुस्से में जोर से चिल्लाई,